तो तुम ठीक हो? नानी बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गई। कहाँ चली गई थी? मुझे पता है इतने दिनों में हमारी क्या हालत हुई है। माँ, दीदी कहाँ है? नानी तो आ गई। नानी ये क्या कर रही है? क्यों मार रही है तू? धानी, तुमने सृष्टि को थप्पड़ क्यों मारा? नानी क्यों मार रही है तुम हमें? किस बात की सजा दे रही है तू हमें? पहले हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, फिर क्यों हमें मार रही है? चुप! बहुत धोखे में रखा आपने हमारे परिवार को। अब बस। हम सबको लगा था कि दीदी सुधर गई है, इसीलिए हम सबने उन्हें माफ कर दिया। हमारे घर में गुंडे आए इनकी वजह से। प्रताप के साथ मिलकर हमारी किडनैपिंग कराई इन्होंने, तो प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने हमारी किडनैपिंग करवाई ताकि बड़े आराम से ये रॉकी को छत से गिरा सके। रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज हमारा यकीन कीजिए ध्रुव जी, प्रताप ने हमें सब कुछ बताया। उसके फोन से हमने दीदी से बात तक की। सच कह रहे हम। सृष्टि, ये क्या किया तूने? तूने हमारे रॉकी को मार डाला, हमारे बेटे की जान ले ली तूने। हमारे बेटे की जान क्यों किया? हमारे बेटे के साथ ऐसा बता क्यों किया तूने? हमारा बेटा तुझ पर जान छिड़कता था, तेरे लिए पूरे घर से बुराई ली उसने, तूने उसको ही मार डाला। कहाँ गई हमारे बेटे? क्यों नहीं गई? जब से आई है तब से हमारी जान गई हुई है। मार देंगे तुझे, मार देंगे। सृष्टि, तूने इस जन्म में इतने पाप किए कि तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तू मार क्यों नहीं गई? मार के तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मार जाओ। बस कीजिए गीता जी, बस कीजिए। मारी डालेंगी बच्ची है। हाँ, हम इसे मार डालेंगे, जान ले लेंगे इसे। रुक जाओ सब। पेटकर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव जी, पापा ने हॉस्पिटल में मरते मरते पुलिस ऑफिसर को अपना बयान दिया। कैसा बयान? ये देखिए। रॉकी को मैंने मरवाया। धामी को मैंने किडनैप करवाया। मैं 20 सालों से काशी से बदला लेना चाह रहा था। इसमें किसी कोई हाथ नहीं।
झूठ बोल रही है ये। ध्रुव जी हम सच कह रहे हैं, वो झूठ क्यों? आपने उनका फोन चेक किया? उसमें पक्का दीदी का नंबर होगा, उन्होंने बात ही की थी आपस में। प्लीज आप उनका कॉल चेक कर सकते हैं। गोली लग के गिरने की वजह से उनका मोबाइल टूट गया है। ये देखिए। हम दीदी का फोन चेक करते हैं, 1 मिनट। इसमें प्रताप का नंबर जरूर होगा ही। नंबर नहीं है, प्रताप का नंबर नहीं है। आप वो फोन कंपनी में चेक कर सकते हैं ना, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो बता देंगे आपको। वहां भी बात कर ली धानी, पर पापा के फोन से सृष्टि को कभी कोई फोन मिलाया गया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? धानी तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो आवाज सृष्टि की थी? देखिए, प्रताप ने अपने आखिरी वक्त में हमें बयान दिया और हमें उसी पे चार्जशीट बनानी होगी, इसलिए हम सृष्टि को अरेस्ट नहीं करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि हमने ये रॉकी को मारा है। वो तो हमें अकेला छोड़ के चला गया, अब हमें बिल्कुल भी नहीं जीना। और कीजिए अपना ये बकवास, सबको सच बताइए अभी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रताप गवाही देने वाला था, क्या किया आपने? बताइए सच क्या है? अरे सच ही तो बता रहे हैं ना हमने ही मारा है रॉकी को, बस। बहुत डर चले हमने, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम हमें मारना चाहती हो ना? लो मारो, मारो हमें, मार डालो बस, बंद करो नाटक। प्लीज कम से कम आप तो हम पर यकीन कीजिए। रानी, बेटा संभालो अपने आप को। तुमने सुना नहीं, प्रताप ने साफ साफ कहा है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। सृष्टि का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है। बेटा समझने की कोशिश कर। और सृष्टि ने भी अपनी सफाई देने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बेटा अगर सृष्टि गुनहगार होती तो इस तरह से चुप नहीं रहती। और प्रताप भी ऐसे क्यों कहता? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई। पता नहीं क्यों दानी बच्चा, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन यहाँ का सूरत हाल ये है, जो सच्चा होता है वो शांत रहता है, उसे परास्त होने का डर नहीं होता, और जो झूठा होता है वो चीख चीख कर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। वो सब हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? पापा आप तो हमें जानते हैं ना, हम बेवजह कुछ नहीं कहेंगे। हमें पता है कि दीदी ने ये सब कुछ किया है, नाटक कर रही है ये। और ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से नाटक करती आई। अब हमारा यकीन क्यों नहीं मान रहे? हम सच कह रहे हैं, प्लीज। हाँ, आप लोग ना धानी की बात पे विश्वास कीजिए, बिल्कुल सच ही तो कह रही है। हमें बस झूठे, इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने किया है। हम ही ड्रामा करते हैं बस।
सृष्टि। सृष्टि बेटा नहीं, अब हमें जीने का कोई हक नहीं है, हम मर जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम? दूर रही हमारे पति से, आइंदा से पास आने की कोशिश भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धानी, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ऐसा इल्जाम हम पे? अरे हम अपने होने वाले पति को खो चुके हैं, हमारी जिंदगी में उनके अलावा और किसी के लिए भी जगह नहीं है। अब तो हम अपने दुख के साथ यही रहेंगे, एक पल भी नहीं रहेंगे यहाँ पर। आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है और हम आपको वहीं लेकर जाएंगे अभी। क्या कर रही हो धानी तुम? नाटक कर रही है ये, कुछ नहीं हुआ इन्हें। धानी, शादी वाले दिन से लेकर तुम सृष्टि पे इल्जाम लगा रही। प्रताप ने भी अपना बयान कबूल कर लिया कि वो सब कुछ उसने किया। फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो कुछ भी हुआ ये सृष्टि का किया करा है? माँ, हुआ, अब सृष्टि को कमरे में लेके जाइए प्लीज। हेलो डॉक्टर, हम अभिषेक पांडे बोल रहे हैं। ये फौरन यहाँ पे। हाँ जी, हाँ आ जाइए। मुबारक हो, सृष्टि माँ बनने वाली है। सृष्टि, ये सब क्या है? इस तरह बिना शादी के बच्चा, किसका बच्चा है ये? बोलते क्यों नहीं, किसका बच्चा है ये? रोकी, ये बच्चा इसी परिवार का अंश है। डॉक्टर साहिबा, क्या आप बता सकती हैं कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी पहला ही महीना चल रहा है। धानी, 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 धानी उठो। डॉक्टर प्लीज देख रहे हैं धानी को क्या हुआ। डॉक्टर, धानी को क्या हुआ? ध्रुव जी, मुबारक हो आपको। आपके घर में दो दो खुशियां आ रही हैं। पांडे जी, आपकी छोटी बहू धानी भी प्रेग्नेंट है।
धानी, तुम्हें अभी अपना खास ध्यान रखना होगा। तुम्हें थोड़ी सी कमजोरी है और हाँ, तुम्हें जरा भी अभी स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी गर्म तासीर वाली चीज इनको खाने के लिए मत दीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अरे धानी बेटा, ये क्या कर रही हो? आराम से। बेटा तू आराम कर। हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक ये यहाँ पर है। इन्हें निकालिए घर से। धानी, ऐसी अवस्था में उसे कहाँ ले जाएंगे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ नहीं रुक सकती। धानी, हमारी बात सुनो, प्लीज स्ट्रेस मत लो। डॉक्टर ने मना किया तुम्हें स्ट्रेस लेने से। धानी, बात को समझने की कोशिश करो। सृष्टि रॉकी के बच्चे की मां बनने वाली है। हम उसे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते ऐसे। धानी बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो, सृष्टि यहीं आराम करेंगी। प्लीज परेशान होना बंद करो। चलो धानी। जब तुम साथ देने को तैयार हो ही गई हो तो पांडे परिवार को मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता सृष्टि। लेकिन जिंदगी अपना रंग दिखाती है। मान लो जिंदगी ने करवट बदली और पिछली बार की तरह मैं पांडे से जीत करके भी हार गया, तो तुम मुझे मरवा देना, जरा भी संकोच मत करना। क्या? ये आप क्या कह रहे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं सृष्टि। चंद सांसें बची हैं मेरी, जिन्हें मैं काल कोठरी में खर्च नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे सारे गुनाह कबूल कर लूंगा, तुम पर कोई इल्जाम लगने नहीं दूंगा, लेकिन वादा करो मुझसे कि पांडे परिवार को तुम बर्बाद कर दोगी, मुझे साथ दोगी उसे बर्बाद करने में। वादा करो मुझसे। इसे कहते हैं अनुभव। प्रताप का निशाना दूर का था, लेकिन तीर बिल्कुल सही जगह पे छोड़ा उन्होंने। भाई मानना तो पड़ेगा, पहले प्रताप ने हमें फंसाया, फिर हमें बचा भी लिया। अंदाजा तो हमें पहले से ही था, धानी वापस आते ही हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और इसीलिए हमने बच्चे की प्लानिंग की तैयारी की और डॉक्टर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन धानी की खबर ने हमारे पैरों की तरह जमीन खिसका दी। हमें तो अंदाजा भी नहीं था ये दोनों अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ जाएंगे। खैर, जो बच्चा पति पत्नी को माँ बाप बना देता है, वही बच्चा माँ बाप को अजनबी बना देता है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, तब तक उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। द्वापर युग में कंस थे
और कलयुग में सृष्टि। तब कंस श्री कृष्ण को जन्म लेने से रोक नहीं पाए, लेकिन अब हम इस बच्चे को इस दुनिया में आंखें खोलने नहीं देंगे। इस बच्चे की सांसों के साथ ध्रुव और धानी का रिश्ता भी दम तोड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।